भी अपने जगह पे, रूस भी अपने जगह पे, तो यूक्रेन किस गुनाह की सजा भुगत रहा है? ये मानवता के ऊपर जो ये खतरा है और ये जो नहीं, बम देखिए, गोले दागे जा रहे हैं, ये मॉरल क्वेश्चंस हमारा समझाने का काम नहीं है। हाँ। हम एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं। हाँ। हम आपको जो स्थिति है वो बताएंगे। आपका जो मॉरल क्वेश्चंस है वो किसी और से आप पूछ लीजिएगा। मेरे पास इसका आंसर नहीं है। मैं अपने देश के लोगों को सिर्फ ये नाराजगी क्यों? मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर सब सही है तो ये युद्ध की तस्वीरें देखकर जो लोग हिल जा रहे हैं, वो कांप जा रहे हैं। I am not concerned about the morality of the war. हाँ। I am not concerned about the morality of the war. I am as an analyst, I am only telling you कि actual reason क्या है। अगर देश के हमारे लोग कारण ही नहीं जानेंगे तो आप अपने नैतिकता पर आप कारण तो हम बता रहे हैं ना दर्शकों को। सर, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। मेरा काम नहीं है। राजनयिक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। क्या सर सब अगर अपने जगह सच है तो क्या इस मानवता पे आए खतरे को इस तरीके से छोड़ देना चाहिए कि हाँ ये युद्ध सही हो रहा है, ये बम गोले दागे जा रहे हैं तो ठीक हो रहा है, होने दिया जाए? नहीं, देखिए, ये जो हम अभी बातें कर रहे हैं वो यही है जो पुतिन ने क्या सोचा होगा। और उसने यही सोचा होगा जो 2-3-4 दिन में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और एक तो वहां पर वो सत्ता परिवर्तन कर लेगा और दूसरा उसका जो अपना कद है, उसका अपना जो रुतबा है पूरी दुनिया में, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। परंतु ये जब सब जो हुआ है वो उसकी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो मैं तो ये समझता हूं जो वो उसने ओवर रीच किया है इस बारी, और जो वो शायद वो सोच भी नहीं सकता था। जो पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी देश हैं, उनको वो कैसे एकदम यूनाइट कर लेगा, उसका जो एक्शन है। और ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ है पुतिन के यहाँ पर आने का। तो 2-3 चीजें जो उसने सोची थी जो मैं इसको अचीव कर लूंगा, वो अचीव करने में वो बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है। और इसीलिए हम देख रहे हैं जो सर, इतना तो जब ज्यादा उसके यहाँ प्लान पर के मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा है, बीच में कुछ और ही हो गया, तो अब क्या होने के आसार हैं? मतलब ये कहीं तो सिलसिला जाके खत्म हो, कहीं तो इसका अंतिम पड़ाव हो। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका अंतिम पड़ाव होगा। और यही जो हम बात कर रहे हैं, जो आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो अगले 48 घंटे बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं। क्योंकि यही हम देख रहे हैं जो रूस ने कहा, जो अब ठीक है 3-4 दिन में नहीं हुआ तो एक प्रिपोंडरेंस, ओवर पावरिंग फोर्स यहां पर लाया जाए। और वही आपने दिखाया है। 40 मील लंबी कतार है जिसमें कि सभी ये टैंक और एपीसी और ये सब वो जा रहे हैं। और ये पूरे तरीके से अपना बल का प्रयोग करेगा पुतिन यहां पर कीव पर। क्योंकि कीव उसके अलावा और सब चीज के अलावा ये इसका एक साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है। जो अगर मतलब आपकी राजधानी ढह गई, आपकी राजधानी परास्त हो गई, अगर राजधानी शत्रु के उसमें चली गई, तो मतलब है जो आप फिर और कोई रेजिस्टेंस नहीं दे पाएंगे। और फिर वहां से जो राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और उनके और जो साथी हैं वो ये कहते रहे हैं जो हम यहीं पर डटे रहेंगे, तो उनको वहां से कहीं ना कहीं तो और जाना पड़ेगा। और अगर उन्होंने राजधानी छोड़ दी है तो मतलब है उनका जो कंट्रोल है, बिल्कुल सर, आपने साफ कर दी कि राजधानी क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं से तख्ता पलट करने की कोशिश। सुरेंद्र कुमार, पूर्व राजनयिक, सर मुझे आपसे यही पहलू समझना है कि अगला 48 घंटा बहुत निर्णायक भूमिका में तो है, लेकिन जब यही रूस को करना था तो ये बातचीत के टेबल पे आने की ये कोशिश, और फिर वहां से क्या शर्तें पहले मनवाने की कोशिश की गई कि अगर ये मान जाए तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्लानिंग तो हमारे पास है कि हमें किस तरीके से दहलाना है पूरे यूक्रेन को काबू में करने के लिए। देखिए, T20 मैच नहीं है, 5 डे का टेस्ट मैच है। अभी बहुत कुछ आगे होगा। 48 आवर्स में ये ठीक है। अभी देखिए, उनकी सारे देश को यूनाइट करके लड़ने के लिए जो ताकत दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? उनको राष्ट्रपति दे रहे हैं। अब 48 घंटे में उनको पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो समझ डिमोरलाइज हो जाएगा। ये करने की कोशिश हो सकती है। मैं समझता हूँ कि दोनों का उद्देश्य अलग है। रूस इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहेगा और यूक्रेन के लीडर चाहेंगे जितना भी लंबा खिंचता जाएगा, रूस के खिलाफ विश्व ओपिनियन बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। उनके देश के अंदर भी वो खड़ा होता है। और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट देखिए, वहां की रूबल का 30% जो है डिवैल्यूएशन हो रहा है। आप देखेंगे वहां पर लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े सामान खरीदने के लिए।
एटीएम से अपना क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर सकते। इसी हालात को देखकर हम बता भी रहे हैं कि ये युद्ध रुकना चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये तस्वीरें लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त खार्किव से लेकर कीव तक, और क्यों अगला 24 घंटा बहुत मायने रखता है, अगला 48 घंटा बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जो धमाकों की गूंज है वो पहले की तुलना में और ज्यादा तेज हो जानी है। ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने, हवाई हमले, मिसाइलें दागी जाएंगी, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, बड़ी तस्वीर बता रहे हैं, और इस वक्त हम सबसे दुनिया की बड़ी खबर बता रहे हैं।